औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इंग्लिश ग्रामर में टेंस के हवाले से कई 3 वॉल्यूम मैंने 3 पार्ट अभी तक मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल में। इसमें सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी पेचीदगी थी, तो इसमें ज़्यादा वक्त लग गया। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, और तीसरा बताने जा रहा हूँ आज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जुमला सुनिए। आई हैव डन माई वर्क, she has gone to school, I have taught English, the children have played cricket, you have written a letter, she has done her homework। यह जुमला सुनने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन उर्दू सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं comes at the end of the sentence। रज़िया गाना गा चुकी है, रज़िया has sung a song। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। राइट, नॉट राइट, नॉट रोड, बट रिटन। रिटन, आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ। बड़ी आसानी से, प्यार से समझे। और मैं बहुत तेज़ भी नहीं बोलता हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव, पहले सब्जेक्ट आया आई हैव, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आया, राइट, रोट, रीटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। आई हैव रिटन ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, have you completed your work, has she gone to school। यानी have को और has को अगर जुमले के शुरू में बोलेंगे that will be interrogative sentence। have you completed your work, क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो। I have seen a beautiful bird, the gardener has watered the plant, not watered, the gardener has watered the plant। माली पौधों को पानी दे चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट साथ साथ समझता जाए। जब पास्ट परफेक्ट बना हुआ, चुका था, चुकी थी, चुके थे। She has completed her homework, वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। It has rained, बारिश हो चुकी है। She has gone to Lahore, she has, वो लाहौर जा चुकी है। मैंने अभी लाहौर जाने का काम अभी ख़त्म हुआ है।
शी हैज गॉन टू लाहौर। कोशिश कीजिए। शी हैज bought a new car. She has bought a new car. वो एक नई कार खरीद चुकी है। Has she bought a new car? Has she gone to office? Has she sung a song? Has she cooked food? Has को जुमले के शुरू में लाए तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन चुका। Has she gone to office? क्या वो ऑफिस जा चुकी है? Have you sung a song? तुम ये क्या गाना गा चुके हो? वर्ड की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ड हैव और हैज। द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट। अभी अभी बताते हैं। माली पौधों को पानी दे चुका है। आप if you want to make interrogative, then you have to start the sentence with have or has. The gardener has watered the plant. Has the gardener watered the plant? सिर्फ has और have को बाहर निकालना और किसी किसी की वर्ड में या किसी भी जगह आप कोई तब्दीली नहीं करेगा। The sentence will be the same, only you have to write the have or has in the beginning of sentence if you want to make it negative. While you are going to make it negative, then write down have not and has not. She has not gone to office. My father has not gone to office. My mother has not cooked rice. The children have not played cricket. I have not seen a beautiful bird. Have you seen a beautiful bird? Has it rained here in Karachi? Now, present perfect आपको समझा चुका। आखिर में फिर से बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में इन उर्दू in the end of the sentence चुका, चुका था, चुकी थी, चुके थे word is used and helping verb have and has is used with third form of the word. What are the third form? Written, broken, seen. Third form of the word. Now come to present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट में एक कंटिन्यूस दूसरा नंबर का आ गया, पहला नंबर का सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। इन दोनों जुमलों में फ़र्क है। बारिश हो रही है सिंपल, इट इज़ रेनिंग। इस मौजूदा वक्त में बारिश हो रही है। लेकिन जुमला अगर यूं आता है कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी ये भी कंटिन्यूस है,
बारिश का होना जारी है, लेकिन आगाज हुआ था। बारिश का शुरू हुआ था कब? बारिश कब शुरू हुई थी? सुबह, या 2 घंटा पहले, या 1 मिनट पहले। मकसद के माजी में काम शुरू हुआ और हाल में जारी है। द वर्क इज कंटिन्यू इन दिस मोमेंट, but it had started in the past. It is present perfect continuous. Right? Now, it has been raining since morning. Ahmad has been singing song for 2 hours. My mother has been cooking food since morning. The children have been playing football for 2 hours. Mr. Akmal has been teaching English for 2 hours. The dog has been barking since last night. कुत्ते गुज़श्ता रात से भौंक रहे हैं। The dog has been barking since last night. इसी जुमले को ज़रा आप गौर कीजिएगा। कुत्ते गुज़श्ता रात से भौंक रहे हैं, गुज़श्ता रात से भौंक रहे हैं, और अभी भी काम जारी है भौंकने का। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट। कुत्ते गुज़श्ता रात से भौंक रहे हैं। Dog has been barking since last night. This is affirmative sentences. And if you want to change into interrogative sentence, write down has or have in the beginning of sentence. The dogs have been barking since last night. Has the dog been barking since last night? Has the dog been barking since last night? It has been raining for 2 hours. Has it been raining for 2 hours? It has negative. It has not been. It has not been raining for 2 hours. It has not been raining for 2 hours. It has not been raining since morning. The dog has not been barking since last night. The children have been playing cricket for 2 hours. बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी जा रही है। The children have been playing cricket for 2 hours. Have the children been playing cricket for 2 hours? और आपने नेगेटिव बनाना हो तो आप नॉट का इस्तेमाल हैव और हैज नॉट, हैव नॉट। The children have not been playing cricket for 2 hours. बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। प्यारे बच्चों, ख्याल कीजिएगा, 2 प्रीपोजिशन भी साथ साथ समझ ले। मैं जुमलों में दोनों प्रीपोजिशन को यूज़ करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज़ फ्रॉम, फॉर एंड सिंस। If any sentence, the complete duration of time is given.
किसी जुमले में मुकम्मल वक्त दिया हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। My father has been working in this factory for 5 years. My father has been working in this factory for 5 years. For लगाएंगे, जहाँ के 5 साल, 2 साल, 1 साल, 1 घंटा, 2 घंटा का वक्त, the duration of time is given. If the duration time is not given in a sentence, only the starting time is given. शुरू होने का सिर्फ वक्त बताया गया कि सुबह से बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे भी होती, सुबह 5 बजे भी होती, सुबह 2 बजे भी होती है लोगों की। It has been raining since morning. It has been raining since last night. It has been raining for 2 hours. It has been raining for an hour. आधे घंटे से बारिश हो रही है। You please, मेरा ये वीडियो मैसेज है तमाम उन बच्चों को और तमाम टीचर्स को जो कि गलती से 2 घंटे से बारिश हो रही है। It is raining from morning. कभी नहीं प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन के बगैर बन ही नहीं सकता। It has been raining for 2 hours. It has been raining since morning. ये था आज का सबक और मैंने आपको इस वॉल्यूम में मैंने आपको टेंस को मुकम्मल किया और ये टेंस की मज़ीद मालूमात लोगों को चाहिए। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल हु सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड कमेंट। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु सब्सक्राइब माय चैनल। उन्होंने मेरे उस्ताद की हौसला अफजाई की। जज़ाकल्लाह। आपको ये अगर पसंद आए, अगर मेरी बात में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाकायदा कमेंट पे कहें कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो सबके कमेंट में पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक मैं आपकी अंदर जो कमी है इंशाअल्लाह ताला दूर करूँगा। इसके साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।